नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा प्रदीप स्टॉक स्कूल में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इंडेक्सेस के बारे में कि इंडेक्स होता क्या है, इंडेक्स में कंपनीज के आने के क्राइटेरिया क्या है, ये सारा हमने विस्तार से जाना था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी जाके देख सकते हैं, उसके बाद ये वाला आप वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या इंडेक्स में या इंडाइसेस में ट्रेडिंग की जा सकती है। तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ, इंडेक्स में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स अपने आप में एक परफेक्ट पोर्टफोलियो है। अगर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं मतलब उन सारी कंपनीज में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप इंडेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके क्या क्राइटेरिया है हम उस पर बात कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंडेक्स किस तरीके के होते हैं। पहला तो होता है मेन इंडेक्स। मेन इंडेक्स में हमारे आते हैं निफ्टी और सेंसेक्स। और फिर दूसरा होता है सेक्टोरियल इंडेक्स। सेक्टोरियल इंडेक्सेस में आते हैं आपके सेक्टर्स के इंडेक्सेस। जैसे बैंकों का इंडेक्स है वो बैंक निफ्टी है, ऑटो सेक्टर का इंडेक्स है ऑटो निफ्टी, आईटी सेक्टर का आईटी निफ्टी। सेम वैसे ही आपका बीएससी में भी अलग अलग सेक्टर के इंडेक्सेस हैं। लेकिन अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाले इंडेक्सेस हैं वो है निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो हम आज उन्हीं को बेस मानकर आगे की बात शुरुआत करेंगे और समझेंगे कि इंडेक्सेस में ट्रेडिंग कैसे होती है। दोस्तों इंडेक्सेस में ट्रेडिंग करना है तो केवल फ्यूचर और ऑप्शन मतलब केवल डेरिवेटिव्स में ही आप इंडेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इंडेक्स में जो भी ट्रेडिंग होगी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, फ्यूचर और ऑप्शन में ही कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ट्रेडिंग होती है जो कि लॉट साइज में होती है। मतलब आप सिंगल आप निफ्टी नहीं खरीद सकते हैं। आपको निफ्टी में ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो लॉट साइज में ही काम करना रहेगा। तो सीधा सिंपल है कि एफएनओ में ही ट्रेडिंग होगी इंडेक्सेस में। अब अगर मुझे इंडेक्स में ट्रेडिंग करनी है तो क्या करना रहेगा? सबसे पहले तो ये देखना रहेगा कि क्या मेरा डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट एफएनओ में अलाउ है। अगर एफएनओ में ट्रेडिंग एक्टिवेट नहीं है तो आप अपने ब्रोकर से वो सेगमेंट एक्टिवेशन करवा सकते हैं। उसके लिए आपको आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट या इनकम प्रूफ लगता है जब भी आप एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं। चाहे तो आप स्टॉक्स में एफएनओ में ट्रेडिंग करें या इंडेक्सेस में, आपको एफएनओ आपका ट्रेडिंग अकाउंट में एक्टिवेट कराना रहेगा। तो एफएनओ में आप ट्रेडिंग अगर एक्टिव करा लोगे तो आप वहाँ पे इंडेक्स में भी ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो अब एक बात तो ये हो गई कि कैसे हम एक्टिवेट करा सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट हमारा एफएनओ में। अब हम बात करें तो निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कैसे होती है। तो पहले बात करते हैं फ्यूचर्स की। दोस्तों निफ्टी में ट्रेड करना है फ्यूचर में तो उसका लॉट साइज है 50 का। इसके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं मंथली। फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स मंथली होते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के फ्यूचर में। निफ्टी का लॉट साइज है 50 का, बैंक निफ्टी का है 25 का। इसके हर एक कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी महीने का लास्ट गुरुवार होती है। 3 कॉन्ट्रैक्ट एक साथ चलते हैं, नियर, नेक्स्ट और फार। मतलब 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है वो नियर कॉन्ट्रैक्ट में ही होता है। मेरा सजेशन रहेगा कि आप जब भी ट्रेडिंग करें नियर में करें, वॉल्यूम अच्छा मिलता है आपको, उसमें स्प्रेड अच्छा मिल जाएगा, ट्रेडिंग करने में आसानी होगी। जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा नियर है उसकी इसी महीने का लास्ट गुरुवार एक्सपायरी है, महीने का लास्ट थर्सडे। ये होता है केवल इंडेक्सेस के फ्यूचर और स्टॉक के फ्यूचर के लिए। आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में काम कर सकते हैं। लॉट साइज आपको मैंने बता ही दी है, निफ्टी का 50, बैंक निफ्टी का 25। अब इसमें जो मार्जिन लगता है वो लगता है लगभग 1,10,000 से लेकर 1,20,000 निफ्टी में, वो उतना ही बैंक निफ्टी के लिए भी। ब्रोकर टू ब्रोकर थोड़ा बहुत माइनर वेरी हो सकता है, लेकिन आजकल सभी के लिए सेम कर दिया है एक्सचेंजेस ने। हल्का फ़र्क आ सकता है उनके स्पान मार्जिन वगैरह में अगर कुछ कैलकुलेशन के ऊपर देखा जाए तो, लेकिन मोटा मोटा 1,10,000 रुपये का मार्जिन लगता है एक लॉट में फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए। अब बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन में निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में काम हो सकता है। आपको अगर अप ट्रेंड लग रहा है तो आप इसका कॉल खरीद सकते हैं, डाउन ट्रेंड लग रहा है तो आप उसका पुट खरीद सकते हैं।
जैसा कि अभी चल रहा है बाजार 17,400 रुपये निफ्टी चल रहा है 17,400। आपको अप लग रहा है तो आप उसके कॉल खरीद सकते हैं, 17,400 का कॉल, 17,500 का कॉल, 17,600 का कॉल, और जो भी ओपन है कॉल्स। जितना आप आउट द मनी जाते जाएंगे, मतलब जितना 8 पे अभी जो चल रहा है उससे ऊपर की स्ट्राइक चूज़ करेंगे उतने आपकी प्रीमियम कम होती जाएगी। अगर आपको डाउन लग रहा है तो आप पुट खरीद सकते हैं। 17,400 अभी चल रहा है तो 17,400 का पुट, 300 का पुट, 17,200 का पुट, 17,100 का पुट। सेम ऐसे ही पुट में उल्टी साइड में आउट द मनी होता है। जितना आप नीचे की स्ट्राइक प्राइस जाएंगे आपकी प्रीमियम कम होती चली जाएगी। अब जो ऑप्शन में आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा वो आपकी प्रीमियम की वैल्यू इनटू लॉट साइज़। यहाँ भी लॉट साइज़ वही है, निफ्टी का 50, बैंक निफ्टी का 25। तो इस तरीके से आप निफ्टी के फ्यूचर में और निफ्टी के ऑप्शन में काम कर सकते हैं। यहाँ आपको एक चीज़ बता दूँ मैं कि निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हो तो उसकी एक्सपायरी हर गुरुवार होती है। मतलब महीने में उसके 4 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन होते हैं, हर गुरुवार का एक कॉन्ट्रैक्ट। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको कौन से कॉन्ट्रैक्ट में काम करना है। जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती जाती है, टाइम वैल्यू घटती जाती है, तो प्रीमियम की वैल्यू भी घटती जाती है। ऑप्शन के साथ ही होता है। तो आप ऑप्शन देख के काम कीजिए। पैसा अच्छा बनता है, सुरक्षित बनता है, लेकिन रिस्क भी होता है। कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे तो प्रॉफिट ही बनेगा। तो इस तरीके से आप इंडेक्सेस में काम कर सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में। अब हम अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आने वाले हैं। अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।